हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में हम बात कर रहे थे। और अभी तक आपने जो जाना है पौधों के विषय में, क्योंकि आपका ये क्या है, रिविजन चल रहा है, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, फिर हमने बात की यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम। हमने यहाँ पे पौधे के वर्गीकरण के बारे में बात की है और उनके तने के आधार पर हमने उन्हें वर्गीकृत किया है। हर्ब्स में, जिन्हें आप जड़ी बूटी कहते हैं, श्रम में, जिन्हें आप झाड़ियाँ कहते हैं, और ट्री में, जिन्हें आप पेड़ कहते हैं। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इस ऐसे के साथ आपने पढ़े हैं। आपने कहा कि यहाँ पर लाइफ साइकिल के बेसिस पे एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्लांट्स आपके पास यहाँ पर आते हैं। आपने कहा फूलों के आधार पर हमने दो प्रकार के पौधे पढ़े हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, ठीक है। हमने कहा पौधों के भागों के विषय में हमने बात की है यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, इस प्रकार का एक डायग्राम आता है। इस प्रकार का हमारे पास एक डायग्राम आता है। हमने कहा सबसे पहले तो हमने पौधे को दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है। पौधों को हमने दो भागों में यहाँ पे विभाजित किया है, एक है रूट सिस्टम और एक है शूट सिस्टम। चलिए, पार्ट्स ऑफ प्लांट आप देख चुके हैं और उसमें हमने बोला है दो हमारे पास भाग आते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपने कहा कि जो भूमि से नीचे वाला जो भाग आपका होता है जिसे हम रूट कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। और शूट सिस्टम में आपने कहा भूमि के ऊपर वाला भाग जो होता है। तो रूट सिस्टम में हमने कहा एक तो मुख्य जड़ होती है जो कैसी होती है, बीचों बीच होगी, और जो थिक यहाँ पर होती है। रूट से जो शाखाएं निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर सेकेंडरी रूट। ये आपकी प्राथमिक जड़ है, मुख्य जड़ है, मेन रूट है या प्राइमरी रूट है, एक ही है। दूसरा, इनसे निकलने वाली जो ब्रांचेस है उन्हें हमने सेकेंडरी रूट कहा था। और सेकेंडरी रूट पे छोटे छोटे आपको इस प्रकार से धागे नुमा संरचनाएं दिखेंगी जिन्हें हम जड़ रोम या फिर रूट हेयर कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके क्या कहलाएंगे, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ये आपके जो कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं रूट हेयर, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो आपने कहा पहले आपका तना आता है, स्टेम, जिसे आप क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तने से निकलती हैं यहाँ पे ब्रांचेस, ये जो शाखाएं आपको मिल रहे हैं ये क्या है, ब्रांच है, जिसे आप कहते हैं शाखा, ठीक है। ब्रांच पे लगी होती है लीफ, जिन्हें आप कहते हैं पत्ती, ठीक है। इसी के साथ आपने कहा कि यहाँ पे छोटी सी क्या निकलती है, बर्ड निकलती है। जहाँ से शाखाएं निकल रही हैं वहां से छोटी सी क्या निकलती है, बर्ड निकलती है, जिसे आप क्या कहते हैं, कली कहते हैं। इसी के साथ आपने कहा कि तने पे क्या लगा होगा, फ्रूट लगा होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, फल कहेंगे। और इसी के साथ हमने कहा तने पे क्या पाए जाते, नोड एंड इंटरनोड पाए जाते। तो आपने कहा ये नोड है, ये एक नोड है, और ये भी एक क्या है, आपके पास नोड है। और दो नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटर नोड, ठीक है। दो नोड के बीच की ये जो दूरी है इसे इंटर नोड कहेंगे। जैसे ये नोड है, इसके बीच की ये जो दूरी है इसे हम कहेंगे इंटर नोड। तो पढ़ लिया था हमने, ये चीजें हमने पढ़ ली थी, पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेम के बारे में, तने के बारे में। यहाँ पर तना जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, एक एक करके जानेंगे। हमने क्या कहा है, हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स के टाइप्स के बारे में हमने बात की है। अब हमने कहा कि यहाँ पर प्लांट्स के पार्ट्स जब हमने पढ़े हैं तो हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या हमारे पास क्या आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, या क्या क्या हमारे पास लाभदायक जो गुण हैं वो आते हैं। हम हर पार्ट के बारे में बात करेंगे, तना है, यहाँ पे जड़ है, पत्ती है, फूल है, फल है, हर एक चीज के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि किस पार्ट का यहाँ पे क्या योगदान होता है हमारे जीवन में, या कौन सा पार्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या किस पार्ट का हमारे जीवन में कितना महत्व यहाँ पर होता है। तो बेसिकली फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तने के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तना क्या करेगा, यहाँ पे तने पे आपके सारे ही पार्ट्स होंगे, चाहे वो शाखाएं हो जिसे ब्रांच आपने कहा, चाहे वो पत्ती हो जिसे लीफ आपने कहा, चाहे वो फल हो जिसे फ्रूट आपने कहा है, चाहे वो बर्ड हो जिसे कली आपने कहा है, चाहे वो नोड हो या इंटर नोड हो, सारे ही पार्ट्स किस पे लगे हुए हैं, तने पे लगे हुए हैं।
एक काम तो ये हो गया है। दूसरा काम हमने कहा तना क्या करता है, एक पाइप जैसी संरचना का काम करता है या पाइप का काम करता है। कैसे? ऐसे। ये आगे क्या है, तना जो है ऊपर बढ़ गया है। ये पूरा प्लांट है, ये आपका तना है, ये आप जानते हैं। ये आपका क्या है, तना है। और ये आपकी क्या है, जड़ है। जड़ का काम क्या होता है, आपकी का जड़ जो है वो मिट्टी के नीचे रहती है और यहाँ पर क्या होता है, पानी होता है। तो आपने कहा तने का काम क्या होगा। सबसे पहले तो जड़ का काम क्या होगा, जड़ रोम जो होते हैं, यहाँ पे जड़ रोम जो होते हैं वो पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो पानी कहाँ आ गया, जड़ में आ जाता है, आ गया जड़ में पानी। ठीक है, अब जब जड़ में पानी आ जाता है तो आपने कहा कि यहाँ पर कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से। पाइप जैसी संरचनाओं को अलग कलर से आप दिखाएं। यहाँ जड़ से लेके तने से होते हुए आपने कहा चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर तने में कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती है, पाइप्स होती हैं। और इन पाइप्स का काम होता है यहाँ पर जो जड़ ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है उसे ऊपर पहुंचाना, उसे पौधे के हर भाग में पहुंचाना। तो पानी की आवश्यकता जो होती है वो पत्ती में होती है, क्योंकि पत्ती क्या करेगा, यहाँ पे भोजन का निर्माण करेगा और भोजन के निर्माण के लिए पानी चाहिए होता है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं तने के काम क्या होते हैं। हमने कहा ये जो है वो तना है। हमने कहा तना क्या करेगा, यहाँ पर जो पानी है, पानी को क्या करेगा, जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। अब पत्तियां हर जगह होती है, आपने कहा पत्तियां अपर पार्ट से लेकर के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनमें भी होती है। तो पहले तो क्या करेगा, ये पानी का ट्रांसपोर्ट या पानी का वितरण करेगा, या पानी का क्या करेगा, यहाँ पे आपने कहा कि संचलन में मदद करेगा कि पानी जो है वो जड़ से लेकर ऊपर पहुंचे। दूसरा काम जो तने का होता है वो क्या होगा, यहाँ पर बना भोजन। ठीक है, ये क्या है, भोजन है। अब तना क्या करेगा, यहाँ पे भोजन को अलग अलग भागों तक पहुंचाएगा। ये जो भोजन है ये जड़ तक भी आता है, ये भोजन है ये ऊपर तक भी जाता है। तो आपने कहा इसके लिए यहाँ पे दो पाइप बने हुए होते हैं। क्या होंगे, यहाँ पे दो पाइप बने होंगे। तो कैसे हम दिखाते हैं, हमने कहा ये है तना, ये है तना, ये है जड़। ठीक है, और जड़ में हमने कहा दो तने होते हैं। जड़ में हमने कहा कि जो तने होते हैं, तने में दो क्या होते हैं, पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से। एक ये है और एक ये है। अब आपने कहा ये जो तना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से जो है एक जो नलिका है, जो तने में, दोनों प्रकार की नलिकाएं कहाँ पाई जा रही, तने में पाई जा रही हैं। एक तो क्या करेगा, एक यहाँ पर जल का
क्या करेगा, यहाँ पे वितरण करेगा, या जल या पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। और दूसरी जो पाइप होती है उसका काम क्या होता है, यहाँ पे उसका काम होता है भोजन को, उसका काम होता है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना। तो ध्यान रखिए, हमने कहा यह है लीफ, ये क्या है, लीफ है, ठीक है। इस लीफ में दोनों ही जो आपकी नलिकाएं हैं वो जाएंगी, ये वाली भी जाएगी, ठीक है, ये वाली भी जाएगी, और आपने कहा ये वाली भी जाएगी, दोनों ही जाती हैं, दोनों ही जाती हैं। एक का काम क्या होगा यहाँ पर, पानी को यहाँ पहुंचाना, और दूसरे का काम होगा यहाँ पर जो भोजन बना हुआ है, भोजन को अलग अलग भागों तक पहुंचाना। ऊपर भी पहुंचाएगा, ऊपरी भागों में भी पहुंचाता है और निचले भागों में भी पहुंचाता है, ठीक है। तो अब हमें ये जानना है कि इन नलिकाओं का नाम क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो इसका नाम जो है वो होता है फ्लोएम, और इसका नाम जो होता है वो है जाइलम। तो अगर मैं कहूँ कि जड़ के क्या क्या कार्य आपने पढ़े हैं यहाँ पर, जड़ के क्या क्या कार्य आपने पढ़े हैं, तने के, ध्यान रखिए, ठीक है। स्टेम हम पढ़ रहे हैं, तने के कार्य पढ़ेंगे। हमने कहा तने के क्या क्या कार्य हमने पढ़े हैं, तो हमने कहा तने से शाखा, शाखाएं, पत्ती, कली, फूल व फल जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या बोला, तना पानी व भोजन के वितरण में सहायक है, क्योंकि तने से ही जो पानी है वो क्या होगा, जड़ से सभी भागों तक पहुंचता है, और तने के ही माध्यम से जो भोजन है जो कि पत्ती में बनता है वो पत्ती से सारे पार्ट्स में यहाँ पे पहुंचता है। तीसरा जो काम है, हमने कहा तीसरा काम तने का क्या होगा, तना या तने का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तने का उपयोग लकड़ी के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं कि लकड़ी से क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है। पढ़ लें यहाँ पर तने के बारे में। हमने पढ़ा इट बियर्स लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स फ्रूट एक्सेट्रा, यानी कि इसमें पत्तियां, कलियां, फूल, फल आदि लगते हैं। दूसरा हमने कहा द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ एंड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द other part and food from leaves to the roots and other parts of the plant। आपने कहा तना जो है वो पानी को जड़ से पत्तियों तक और पौधे के अन्य भागों तक और भोजन को पत्तियों से जड़ों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब एग्जाम्पल आते हैं पोटैटो, yam, जिंजर, अनियन एक्सेट्रा थ्रू प्रेजेंट इन द सॉइल आर एक्चुअली स्टेम एंड स्टोर फूड विद इन देम। आपने कहा आलू, रतालू, अदरक, प्याज आदि हालांकि मिट्टी में मौजूद होते हैं लेकिन वास्तव में तना होते हैं और अपने भीतर भोजन जमा करते हैं। ध्यान रखिए प्याज जो है, प्याज का तना हम खाते नहीं है, खाने योग्य भाग जो प्याज का होता है वो क्या होती है, पत्ती होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी।
तो प्याज ऐसा नहीं कहेंगे कि जो प्याज हम खा रहे हैं वो क्या है, तना है। तने वाला जो पोर्शन उसे हम हटा देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या क्या फंक्शन आपने पढ़े हैं एक बार पढ़ लीजिए, तना और तने के क्या क्या उपयोग हैं यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में। पत्ती के क्या क्या कार्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पत्ती के कार्य के बारे में बात करेंगे। पत्ती जो है उसमें बहुत अलग अलग शेप आपने देखी होगी, अलग अलग प्रकार की पत्तियां आपने देखी हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पत्तियां जो होती हैं इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम बार बार बनाते रहते हैं। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे घास की पत्तियां आपने देखी होंगी। कुछ पत्तियां जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, जैसे कि ठीक है, कुछ पत्तियां जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं। अलग अलग शेप की आपको क्या दिखेंगे, लीफ दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पे पत्तियां दिख जाएंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास जो पत्तियां आई हैं वो कितने प्रकार की पत्तियां आती हैं और उनका शेप किस प्रकार से होता है, उनका जो शेप है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में एक बार देखेंगे। आपको ये जो पत्ती है ये आपको दिख जाएगी, जो आपकी घास जैसी पत्तियां होती हैं। ये इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, जैसे आपने नीम की पत्तियां देखी होंगी, इस प्रकार की पत्तियां आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, जिसे आप आम की पत्तियां देखते हैं या पीपल की पत्तियां देखते हैं, तो आपको वहां पर इस प्रकार से दिख जाती हैं। तो पत्तियों की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। उनमें एक क्या पाया जाता है, पैटर्न पाया जाता है, जिसमें दो पैटर्न हम पढ़ते हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर दो विशेष प्रकार की पत्तियों के बारे में। ठीक है, दो प्रकार की पत्तियां हमारे पास आती हैं। एक प्रकार की पत्तियां हमारे पास ये आती हैं और दूसरे प्रकार की पत्ती हमारे पास ये आती है। ये जो अंदर इनकी रेखाएं दिख रही हैं, ये क्या होती है, एक नेटवर्क जैसा बनाती हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। इनका नाम क्या है, शिरा है। इनका नाम है शिरा, जिसे आप वेन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे क्या होंगी, ये है वेन, वेन्स। ठीक है, और आपने कहा ये शिराओं का जो विन्यास है, शिराओं का एक पूरा जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये भी क्या है, आपकी वेन है। ये भी आपकी वेन से शिराएं हैं। आपने कहा शिराओं का ये जो डिजाइन है, इस पूरे डिजाइन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे शिरा विन्यास, और जिसे आप कहते हैं वेनेशन। शिरा विन्यास का मतलब क्या होता है, वेनेशन होता है। ठीक है, अब दो प्रकार का आपने डिजाइन देखा है शिराओं का। एक प्रकार का ये डिजाइन है जो दोनों तरफ है, एक प्रकार का ये डिजाइन है जिसमें सिंपली आपने कहा कि जो यहाँ पे शिराएं हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं, दो प्रकार की। इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। क्या कहेंगे इसे हम, जाली जैसी बना रही है, जालिकावत सिरा विन्यास, या इसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेटेड वेनेशन। इसे हम कहते हैं यहाँ पर समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, या इसे हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। दो प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं। इस प्रकार की पत्ती, जैसे आपने नीम की, जैसे आपने पीपल की पत्ती देखी है, जैसे आपने यहाँ पे आम की पत्तियां देखी हैं, इस प्रकार की पत्तियों में आप देखेंगे, नींबू की पत्ती भी देखेंगे तो आपको इस प्रकार का शिरा विन्यास मिल जाएगा।
ये जो सिरा विन्यास है आपको घास की पत्तियों में ही देखने को मिलेगा। बहुत इजी, आप जाएंगे आप घास देखें, कोई भी आप घास देखेंगे तो आपको बीच में इसी प्रकार की हल्की हल्की महीन रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, इसे हम समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसे हम जालिकावा सिरा विन्यास या रेटिकुलेटेड वेनेशन कहते हैं। पढ़ लें अब यहाँ पर सेम चीजें। हमने कहा लीव्स हैव वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड अदर स्ट्रक्चर। आपने कहा पत्तियों में विभिन्न आकार होते हैं और विभिन्न संरचनाएं होती हैं। पत्तियों में पाया जाता है शिरा विन्यास या वेनेशन, जिसमें आपने कहा था पैटर्न ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। आपने कहा पत्तियों पर शिराओं का जो पैटर्न होता है उसे शिरा विन्यास कहा जाता है। अब वेन क्या होती है? आपने कहा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीफ फॉर्मिंग अ नेटवर्क। आपने कहा शिरा होगा, ठीक है, नसें नहीं होगा, ये शिरा होगा। नस अलग होती है और शिरा अलग होती है। आपने कहा शिरा क्या होती है? पत्तियों में धागे जैसी संरचनाएं होती हैं शिरा, ठीक है, जो एक जाल बनाती हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें नोट कीजिए आपने जो भी पत्ती के बारे में बात की है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, आपने ये तो जाना कि लीफ जो है वो कितने प्रकार की होती है, इसमें जो वेनेशन है वो क्या होता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, हमने कहा लीफ में शिराएं होती हैं, लेकिन जो बीचों बीच होती है ये क्या होती है, इस प्रकार से आपने नोटिस किया होगा, ये क्या होती है, थोड़ा थिक होती है। ये जो शिरा है आपकी थोड़ा सा मोटी होती है, इसे हम मिड रिब कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? मिड रिब कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बात करेंगे यहाँ पर लीफ के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। हमने कहा ये जो आपका आता है ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ से पत्ती तने से जुड़ी होती है, जिस स्थान से पत्ती तने से जुड़ी हुई है या शाखा निकल रही है उसे हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। इसे हम क्या कह रहे हैं? नोड कह रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा पत्ती डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, पत्ती में एक और चीज यहाँ पर एक तने जैसी संरचना और है। इस तने जैसी संरचना को आप कहते हैं पेटियोल। तो आपसे पूछा जाता है कि तने से जो पत्ती जुड़ी हुई है वो किस भाग के द्वारा जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है पेटियोल के द्वारा। ठीक है, अब स्टिप्यूल्स वगैरह का आप रहने दीजिए अभी। उसके बाद हमने कहा ये पत्ती है और पत्ती में मिड रिब कौन है? ये जो मोटी सी हमने क्या देखी अभी? शिरा देखी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? मिड रिब कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या निकल रही हैं? वेन निकल रही हैं। ये जो निकल रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्नर वाली साइड है इसे हम ब्लेड कहते हैं, और जो टिप है ये तो हम इसे क्या कहेंगे? जो लीफ की जो टिप है उसे टिप ही कहेंगे, और ये चौड़ा वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं? लीफ लैमिना यहाँ पर कहते हैं। तो इस प्रकार से पत्ती की संरचना आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे लीफ के क्या क्या फंक्शन है, पत्ती के क्या क्या कार्य हैं। तो एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, नोट्स आपने देखेंगे आपने क्या क्या नोट्स बनाए हैं यहाँ पर। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।